हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कोमल है। आई एम फ्रॉम यूपी। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। सो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ टीचर इन बिहार, बट आई एम फ्रॉम यूपी। सो बेसिकली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अदर यूपी एग्जाम लाइक PCS RO इज़ माई मेन टारगेट बिकॉज इसके लिए मैंने कोचिंग भी की हुई है एंड इसके पहले भी मैं इसका एग्ज़ाम दे चुकी हूँ विच इज़ 2023। सो आई थॉट इट्स ईजी फॉर मी। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, बट आज भी मैं सोच के वीडियो शूट कर रही हूँ कि आई डेफिनेटली गोइंग टू अपलोड दिस बिकॉज आई लव मेकिंग अ वीडियो। मुझे अपने आप को रिकॉर्ड करना इतना ज़्यादा पसंद है। आई डोंट थिंक सो कोई ऐसी चीज़ है लाइफ में जो कि मुझे इससे ज़्यादा पसंद हो एक्सेप्ट बुक रीडिंग बिकॉज आई लव स्टडी इज़ माई मेन पार्ट ऑफ लाइफ। आई लव बुक्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक हो। बेस्ट थिंग मुझे लगती है हिस्ट्री। जब मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इसमें उसी टाइम पे ट्रैवल करके उसी टाइम पीरियड में पहुँच गई हूँ और सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही हो रहा है, चाहे कोई भी बैटल हो, कुछ भी हो। तो आई जस्ट लव द बुक्स। अच्छी लगती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, अट्रैक्टिव होता है, थोड़ा सा पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है मुझे। सो यमी मैंगो जूस मेरे पास है। आज मैं पढ़ने वाली हूँ करंट अफेयर और ये कुछ मैप्स हैं जो कि मैं अपनी वर्ल्ड लगाऊंगी क्योंकि मैं वर्ल्ड जियोग्राफी से स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरा बहुत टाइम से पढ़ाई हो चुका था। मैंने लगभग 1 महीने के आसपास तक मैंने स्टडी किया, ब्रेक स्टडी में बिकॉज मेरा रिजल्ट आया था तो आई एम अपसेट क्योंकि मेरा हुआ नहीं था। तो मैं कुछ टाइम के लिए घर चली गई थी, मैंने ले लिया था। स्टडी के टाइम सबसे हार्ड होता है रूटीन बनाना। एक बार कंसिस्टेंसी के साथ रूटीन बन गया तो फिर वो बहुत ईजीली फॉलो होता रहता है, बट मेरे लिए सबसे हार्ड होता है एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट करना। तो आज मैं पॉलिटी से स्टार्ट करने वाली हूँ। अगेन रिवीजन ही है मेरा क्योंकि मेरी पॉलिटी काफ़ी हद तक है, मतलब काफ़ी हद तक मुझे आता है सब कुछ। मैं एक बार कई बार पढ़ ही चुकी हूँ। कोचिंग के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें इससे पढ़ी हुई हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं समझ में आती हैं या ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है जो हमको ट्रिकी क्वेश्चन होता है, वो फंसा देता है। तो उसी के लिए मुझे मतलब मैं इसको पूरा बुक पढ़ने वाली हूँ। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको मैं अपने शॉर्ट नोट में ऐड कर लूँगी क्योंकि मेरी आदत है मैं हर सब्जेक्ट का एक शॉर्ट नोट ज़रूर बनाती हूँ। सबको ही बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है विद द बेस्ट नंबर तो आपको एक शॉर्ट नोट हर एक सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है ना कि आप बहुत लेंदी बुक्स नहीं पढ़ सकते हो, तो उसके लिए आपके पास एक शॉर्ट नोट होना चाहिए जिससे आप क्विकली रिवीजन कर सको अपनी हर चीज़ का, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो। ये आपको क्विक रिवीजन करने में हेल्प करेगा एंड ऑल्सो आपके टाइम भी मैनेज हो जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको ऐसा लगेगा माइंड आपका बहुत हैवीली फील नहीं होगा क्योंकि आपको ऐसा लगेगा नो मेरा तैयार है क्योंकि आप शॉर्ट नोट
नोट से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड को वो चीज़ क्लिक करेगी कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी होगी। एक नोट को आप कई बार रिपीट करोगे। जब लेंदी बुक होगा तो उसको आप बार बार नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग होती है। पर जो आपके शॉर्ट नोट आपके हाथ से बनाए होंगे ना तो वो आपके माइंड में छपे रहेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन है, या ये क्वेश्चन तो मैंने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मुझे याद है। तो इस टाइप से एग्जाम हॉल में इसका फ़ायदा आपको एग्जाम हॉल में समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके माइंड में वो चीज़ क्लिक करेगी, नो ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है अपने हाथ से, मेरे शॉर्ट नोट में ही लिखा हुआ है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं फॉर द एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और अदर स्टडी के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि आपका माइंड डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें एक साथ याद करके नहीं रख सकता है। आपको उसको ब्रेक देना होता है। तो ये छोटी छोटी बॉक्स टाइप का होता है ना जिसे हम लोग माइंड में बना के रख लेते हैं, तो उससे आपकी चीज़ें बहुत जल्दी कनेक्ट करती हैं और आपको बहुत जल्दी क्विक रिवीजन भी होता है। आपको जल्दी से याद आता है कि हाँ ये चीज़ वो, और उसमें आपका 90% एक्यूरेसी मतलब सही ही जाता है। अगर आप उसमें आप गेस करके भी क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे ना तो भी आपका 90% तक आप उसको सही ही आपका माइंड जाएगा क्योंकि बहुत कम चीज़ें आपके माइंड में होंगी तो वो बहुत स्थायी होंगी, बहुत स्टेबल होंगी। पर बहुत सारी चीज़ें होंगी तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे क्योंकि मैंने भी ये गलती की, बहुत सारे लोग भी ये गलती करते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने अपना कभी शॉर्ट नोट नहीं बनाया थी। मेरे कोचिंग से मेरे को नोट मिला हुआ था, डेफिनेटली वो काफ़ी लेंथी थे और कुछ बुक्स थी तो मैंने उन्हीं को पढ़ लिया। तो मुझे ऐसा लगा नो मेरे माइंड में तो सब कुछ है क्योंकि जिस टाइम आप रीड कर रहे हो उस टाइम आपके माइंड में एक्चुअली में सब कुछ रहेगा। बट जैसे ही आप उस सब्जेक्ट को, क्योंकि आपको तो सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं रूटीन वाइज, तो क्या होता है ना कि जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ के फिनिश कर देते हो और सेकेंड सब्जेक्ट जब आप उठा लेते हो तो जिसका सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे आपके माइंड से कन्फ्यूज करता जाएगा क्योंकि आप धीरे धीरे उसको भूलते जाओगे क्योंकि आप नया सब्जेक्ट ले रहे हो। तो आपको वो सारी चीज़ें, नई चीज़ें आपको याद होती जाएंगी और पुरानी चीज़ें आप सब नहीं भूल सकते, वो तो कोई भी नहीं भूलता है। सबको कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि आपने 40 पेज पढ़ा है तो आप 40 के 40 ही भूल गए। अगर आपने 40 पेज पढ़ा हुआ है तो आप 20 पेज डेफिनेटली ही भूल जाओगे और 20 पेजेस ही आपको याद रहेंगे। तो उसमें क्या होता है ना कि जो 20 पेजेस आप भूल चुके हो तो उसको पढ़ने के लिए आपको अगेन फुल बुक रिपीट करनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए शॉर्ट नोट बहुत बेनिफिशियल होते हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो मेरे लिए तो आपको डेफिनेटली बनानी ही चाहिए। मैं तो बनाती हूँ, मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। मेरा एग्ज़ाम, जितना भी मेरे एग्ज़ाम निकले हैं या अभी निकल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इसी की वजह से है। मैंने एक ही बार शॉर्ट नोट बनाया है। इसके बाद मैं जब भी प्रिपरेशन करती हूँ, मेरा कोई भी एग्ज़ाम आता है, मैं किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करती हूँ, अगर मुझे कुछ भी, मैं चाहे टेस्ट सीरीज क्यों ना लगा रही हूँ, ऑनलाइन क्विज कर रही हूँ, उसमें भी अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसा दिख जाता है जो कि मेरे नोट में ऐड नहीं है या मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा तो मैं उसको डेफिनेटली रुक के सबसे पहले अपने शॉर्ट नोट में ऐड करती हूँ। तो ऐसे करते करते मेरा काफ़ी लेंदी हो गया है और उसमें अधिकतर चीज़ें उसमें रहती हैं। तो जब भी एग्ज़ाम टाइम आता है तो मैं उसी को क्विकली रिवीजन कर लेती हूँ। तो मुझे काफ़ी हद तक लाइक 80% तक एग्ज़ाम में उससे बेनिफिट होता है। लोग होते हैं जो कि 12-12 घंटे या 10-10 घंटे स्टडी करते हैं, बट मैंने कभी भी नेवर 10 घंटे तो मेरी कभी स्टडी हुई ही नहीं होगी। मैं मैक्सिमम 7 आवर्स या 8 आवर्स जब एग्ज़ाम टाइम होता है तब, अदरवाइज जो नॉर्मल टाइम होता है उसमें 6 आवर्स बेसिकली लेके चलते हैं। तो इतना मैं मतलब करती ही हूँ डेली रूटीन के हिसाब से क्योंकि वो आपको बेसिकली करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने कभी भी बहुत हार्ड ट्राई नहीं किया कि नहीं मैं 15 घंटे ही पढ़ूँगी क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। आपका माइंड बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, फिर आपको कोई भी चीज़ याद भी नहीं होगी और आपको चीज़ अलग से होती है। तो ऐसा नहीं कि आपको पढ़ने के लिए बैठ जाए एकदम पढ़ती रहे कीड़े की तरह, नहीं। उसके साथ साथ आपको अपने माइंड को इंजॉयमेंट भी देना है, इंजॉय भी करना है। लाइफ है, इट्स ओके। सब कुछ बहुत हार्ड तरीके से नहीं लेना है। बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजिली वे में भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम भाई नहीं कैसे नहीं क्यों नहीं, वो सब चीज़ हमारा काम है सिर्फ हार्ड वर्क करना। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता वो हम लोगों के हाथ में नहीं है। तो उससे सोच के अपने माइंड को परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितनी ही रिलैक्स होकर आप प्रिपरेशन करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल
होगा और आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच के या बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन वेंशन लेके आप स्टडी करोगे तो वो आपको जो आप पढ़ रहे हो ना वो भी आपको नहीं याद होगा, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेगा और स्ट्रेस में तो कुछ ही नहीं हो सकता। पढ़ाई क्या ही होगी, पढ़ाई तो बहुत ही ज़्यादा फ्री विल से होती है। So this is my routine and I'm going to share everything which I did in the process of preparation my exam. If you like it, you know the trick. Share it, subscribe and